नमो जडानम तुस्यादीजिनवराणं नमयोनिया वड्यमाण जेनाहं धम्मदंसनवेनाणं गच्छामि पायेवावरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण के अंतर्गत हम 8वें अध्याय का प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम सभी ने लगभग 150 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है, जिनके माध्यम से विभिन्न स्वरों का किस तरीके से परिवर्तन होता है, अनुस्वार कैसे आगम होता है और किन चीज का किसका लोप होता है, किसका विसर्ग का ओ कैसे होता है, ये सारी चीजें कुछ कुछ हमने समझने का प्रयास किया है। आज हमारे सामने 151 नंबर का सूत्र बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसका आज अध्ययन करेंगे। 151 नंबर का सूत्र है ऐ दैत्यादौ च। ऐ दैत्यादौ च अर्थात ये सूत्र कह रहा है, इससे पहले जो सूत्र पढ़े हैं उनमें विभिन्न स्वरों का परिवर्तन हमने समझा था। ये सूत्र ऐ स्वर के लिए है कि ऐ स्वर का क्या आदेश होता है। तो यहाँ इस सूत्र में कह दिया ऐ दैत्यादौ च, यानी दैत्य आदि शब्दों में ऐ हो जाता है। इसका ये जो स्वर है ऐ, जो कि प्राकृत में नहीं होता है, वर्णमाला में हम सभी ने समझा था, लेकिन उसके स्थान पर ये ऐ आदेश हो जाता है। यानी दो स्वरों से मिलकर के ही ये ऐ बनता है, आ और ई, तो यही इसका आदेश हो जाता है। तो दैत्य, इसका उदाहरण देखा हमने, दैत्य अर्थात उसकी प्राकृत बनती है दैत्यु। यहाँ इस विसर्ग का ओ किया है हमने 137 नंबर के सूत्र से, अतोडो विसर्ग से, अर्थात इस सूत्र से हमने विसर्ग का ओ किया और यहाँ बना दैत्य। ये जो क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर हम दूसरा व्यंजन आदेश करेंगे, तो ते के स्थान पर च आदेश किया, त्यो चैत्य। त्यो चैत्य सूत्र से ते के स्थान पर च आदेश किया, यहाँ च आदेश किया। और हम सभी जानते हैं जो आदेश करते हैं वो हमेशा द्वित्व भी होता है, अर्थात अनादौ शेषादेशो द्वितीयम। 2/89 नंबर का जो सूत्र है उससे च का द्वित्व किया, तो ये बना दैचो। दो च हो गए, यहाँ द्वित्व कर दिया। उसके पश्चात यहाँ जो ऐ की मात्रा लगी है, इसके स्थान पर हमें कुछ आदेश करना है। यानी जो 151 नंबर का सूत्र हमारा चल रहा था ऐ दैत्यादौ च, इसी सूत्र से हम ये ऐ स्वर के स्थान पर हम आ और ई ऐ ये आदेश करेंगे, अर्थात हमारा शब्द बनेगा दैचु। दै के स्थान पर दै आदेश किया, तो दैचु अर्थात दैत्य का प्राकृत बने दैचु। इस प्रकार से एक संस्कृत शब्द से प्राकृत रूप इसका सिद्ध हुआ। अगला उदाहरण लिखा है हमने वैतालियम। वैतालियम उसका प्राकृत बनेगा वै आलियम। इसको सिद्ध करते हैं। ये नपुंसक लिंग का शब्द है, अर्थात माँ का अनुस्वार करेंगे और नपुंसक लिंगी सी प्रत्यय लगाएंगे, अर्थात 3/25 नंबर के सूत्र से हमने यहाँ नपुंसक लिंग का प्रत्यय लगाया, सी प्रत्यय। अम का माँ हो जाता है और 1/23 यानी मोनुस्वार सूत्र से माँ का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात यहाँ शब्द बना वैतालियम व्यापक अनुस्वार। अब हम सूत्र लगाएंगे 1/177 नंबर का, कागा चाजा तादा पायावाम प्राया लोप। उस सूत्र से दो व्यंजनों का लोप होगा, ताका और या का, दोनों व्यंजनों का इसी सूत्र से लोप होगा। इस शब्द में हम दोनों व्यंजन को लोप करेंगे। पहले ता का लोप किया तो यहाँ दीर्घ आ शेष बचेगा, यहाँ यम में से आ या का लोप किया तो आ शेष बचेगा, अर्थात आखिर पर अनुस्वार भी शेष रहेगा। हम इस शब्द को ऐसा ही लिखा रहने दिया और उसके पश्चात यही 151 नंबर सूत्र का प्रयोग करके ऐ के स्थान पे ये ऐ आदेश किया, यहाँ वही का हो गया वही, और आलियम शब्द ऐसे ही लिखा तो वही आलियम। वही तालियम की प्राकृत रूप बनी वही आलियम। उसी प्रकार एक उदाहरण और यहाँ लिखा हुआ है कैतवम।
कईतवम की प्राकृत बनेगी कई अवम। इसको भी इसी तरह से पूरे इन्हीं सूत्रों के माध्यम से बनाया जाएगा। 3 बाय 25 और 1 बाय 23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया तो बना कईतवम। और उसके पश्चात ताका कागा चाजा तादा पायावाम प्राय लोप से ताका लोप किया तो कई अवम। और उसके पश्चात यही 151 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया, इससे आई के स्थान पर आई हो जाएगा तो कई अवम। ये रूप संस्कृत के शब्द से प्राकृत रूप में सिद्ध होता है, कई तवम का कई अवम। इस प्रकार से ये शब्द पूर्ण हुआ। और उसके पश्चात अब हम और अन्य उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारे पास में चैत्यम। चैत्यम जिसकी प्राकृत बनेगी चैतम या चैयम। दो रूप इसके प्राकृत में प्राप्त होते हैं, चैत्यम या चैयम। यदि हम 151 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो चैतम रूप प्राप्त होगा, और यदि इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो चैयम रूप भी इसका बना सकते हैं। चलिए हम दोनों रूपों को बनाते हैं। सबसे पहले नपुंसक लिंग का शब्द है तो वही दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे, 3 बाय 25 और 1 बाय 23 का, जिससे माँ का अनुस्वार हो जाएगा चैत्यम। उसके पश्चात यहाँ भी तय जो शब्द है संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पर हमें क्या आदेश करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो कह दिया कि इसको जो संयुक्त व्यंजन है यहाँ आदेश ना करके यदि हम सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, अर्थात इसमें से एक व्यंजन को लोप करते हैं दूसरे को द्वित्व करते हैं, तो या का लोप किया अधोमनयाम सूत्र से या का लोप होगा, यानी 2 बाय 78 नंबर सूत्र से या का लोप किया। का पूरा हो गया, या में से जो आ निकला वो ता में जुड़ गया और ये इसमें मात्रा। जो शेष बचता है व्यंजन उसको द्वित्व किया जाता है अनादो शेषा देशो द्वितम सूत्र से, यानी 2 बाय 89 नंबर के सूत्र से इस ता का द्वित्व किया। अब इस 151 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे और आई के स्थान पर आ और ई आदेश करेंगे। 151 चा में आई की मात्रा लगी हुई है, अर्थात चा में ही आई जोड़ना है, तो चैतम। ये पहला रूप हमारा प्राप्त हो गया जो इसका बना है, यानी 151 सूत्र का प्रयोग करके जो बनाया गया। अब हमें दूसरा रूप भी इसका बनाना है, इसमें करेंगे यहाँ पर ये जो शब्द है यहाँ तक तो आपको दो सूत्रों का प्रयोग करना ही है। उसके पश्चात अब दूसरे अध्याय का 107 नंबर का सूत्र है श्याद भव्य चैत्य चौर समेसु याद। इस सूत्र के प्रयोग करके हमें यहाँ ई का आगम करना होगा। कहा, चैत्य शब्द का जो संयुक्त व्यंजन है उस व्यंजन में ई का आगम करना है। यहाँ सूत्र नीचे लिख रहे हैं हम, 2 बाय 107 नंबर का स्याद भव्य चैत्य चौर्य समेसु या। इस सूत्र से ई का आगम। ई का आगम यहाँ जो चैत्य शब्द है इसमें ई का आगम किया तब क्या बनेगा, ये रूप प्राप्त होगा। अर्थात या फिर इसको ऐसा लिखा जाए
ठीक है, ई का आगम कर दिया चई और इत्यम दोनों से पहले। अब यही अधोमनयाम सूत्र का प्रयोग करके या का लोप किया तो क्या बनेगा, चई चैतम। इसको द्वित्य कर दिया, द्वित्य करने से क्या बने, इसको द्वित्य नहीं किया, इसमें ता का लोप किया तो 1/177 नंबर के सूत्र से यहाँ ता का लोप किया, कागा चाहता तागा पायावाम प्राय लोप से यहाँ बचेगा आ। और इससे पूर्व के सूत्रों में हमने पढ़ा था 148 नंबर का सूत्र जिसमें ऐ के स्थान पर ए आदेश होता है, उस सूत्र का प्रयोग करके यहाँ जो चा में ऐ लगी हुई है उसका ए कर देंगे, यानी 1/148 नंबर के सूत्र से ऐ के स्थान पर ए आदेश किया तो बन जाएगा चेई अम, चेई अम। अर्थात इस शब्द के दोनों रूप हमने देखे। पहला रूप तो हमने 151 नंबर सूत्र का प्रयोग करके प्राप्त होगा और दूसरा रूप हमें 148 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके हमने जाना है। इस प्रकार इस सूत्र के उदाहरण यहाँ पूरे होते हैं। इस सूत्र में एक चीज और विशेषता इसकी टीका में कही गई है। टीका में कहा है कि जो चैत्य शब्द है उसका कहीं कहीं चेतियम रूप भी बनाया जाता है। चेतियम रूप क्यों बनाया जाता है, तो वो उसका एक आर्ष प्रयोग भी बताया गया है कि चैत्य शब्द के स्थान पर चीवी आदेश हो जाता है, अकेला ची नहीं, वो आर्ष रूप में प्रयोग होता है। उसके व्याकरण के माध्यम से सिद्धि तो नहीं होगी लेकिन उसका आर्ष प्रयोग यहाँ कहा जाता है। इसको मिटाते हैं। चैत्य वंदनम, इस उदाहरण में इसकी प्राकृत बनती है छी वंदनम। छी वंदनम यानी चैत्य के स्थान पर छी आदेश हुआ है तो ये इसका आर्ष प्रयोग कहलाता है। और इसी सूत्र की वृत्ति में ऐसा दिया गया है, इसका आर्ष दृष्टि से चैत्य के स्थान पर छी आदेश किया और वंदनम तो हम बना ही सकते हैं माँ का अनुस्वार और नोड़ा सूत्र से ना का णा कर दिया और चैत्य के स्थान पे छी आदेश कर दिया, अर्थात ये रूप पूर्ण रूप से बन जाता है। इस प्रकार से ये सूत्र यहाँ समाप्त होता है। इसके समस्त उदाहरणों के साथ अगला सूत्र हम देखते हैं। अगला सूत्र है वैरादोव। वैरादोवा अर्थात वैर आदि शब्दों में, कौन सा शब्द, वैर आदि शब्दों में भी विकल्प से होता है। वहां लगा हुआ है, वह यानी होता है, विकल्प से क्या होता है, जो ऊपर के सूत्र में कार्य किया था, अर्थात ऐ के स्थान पर, ऐ स्वर के स्थान पर औ और ई, ऐ, ये आदेश होता है किससे, किन शब्दों में, वैर आदि शब्दों में। उदाहरण देखेंगे हम। सबसे पहला वैरम, इसकी प्राकृत बनेगी वैरम या वेरम, दोनों रूप बनेंगे। 152 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसका पहला रूप बनेगा और यदि 148 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वही के स्थान पे वे हो जाएगा। माँ का अनुस्वार किया 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार, ये रूप। फिर 152 नंबर सूत्र का प्रयोग किया, ऐ के स्थान पर ऐ आदेश किया तो बन जाएगा वैरम। और यदि हम यहीं पर 148 नंबर सूत्र का प्रयोग करें, 1/148 नंबर का सूत्र
वो क्या था? ऐत एत। उस सूत्र से ऐ के स्थान पर ए आदेश हुआ, यहाँ बन जाएगा वेरम। यानी ये दोनों रूप, ये दूसरा वाला, ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला, दोनों रूप हमें सिद्ध हो जाते हैं। अगला उदाहरण दिया हमने, वैश्रवणम। वैश्रवण, इसकी प्राकृत बनेगी वैश्रवणो या वे सवर्ण। विसर्ग का यहाँ ओ किया, चूंकि ये किसी का नाम भी हो सकता है अर्थात विभक्ति है इसके आगे, तो हम समझ गए ये पुल्लिंग का शब्द है। 3/2 नंबर का सूत्र लगाया है जिससे पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ होता है, अर्थात वैश्रवण के स्थान पर विसर्ग का ओ हो गया। इस श्रा में तालब विषा और रा लगा हुआ है। सबसे पहले रा का लोप करेंगे और तालब विषा को दंत सा बनाएंगे। तो 2/79 नंबर के सूत्र से रा का लोप किया। और शशोशाह सूत्र से तालब सा के स्थान पर दंत सा आदेश करेंगे। हो गया। इसके पश्चात यहाँ जो वही है उसमें 152 नंबर का सूत्र प्रयोग किया जाएगा, वही राधोवा, अर्थात इस सूत्र से क्या किया आपने, आई के स्थान पर आई, अर्थात आई स्वर के स्थान पर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, वही श्रवणु। वही श्रवणु 152 नंबर यानी इसका पहला रूप। और यदि हमें दूसरा रूप प्राप्त करना है तो यहीं से यहाँ तक के तो सारे सूत्र लगेंगे, इसके पश्चात यहीं से इस आई के स्थान पर ए आदेश कर देंगे 148 नंबर के सूत्र से आई ए, इससे आई के स्थान पर ए, तो वे शब्दों, ये रूप हमें मिले। अगला उदाहरण देखेंगे। इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आई के स्थान, जो ईश्वर है उसके स्थान पे आई आदेश करना। शेष उदाहरण जो है वो आप स्वयं देखिए बना करके और अभ्यास कीजिए। आगे अगला सूत्र प्रारंभ करते हैं। अगला सूत्र है 153 नंबर का, ऐच दैवे। ऐच दैवे, ऐच एच दैवे, यानी ये सूत्र कह रहा है दैव शब्द में ए के स्थान पर जो आई लगा हुआ है, दैव शब्द में इसमें आई के स्थान पर भी फिर से आई होता है, यानी जो पूर्व के सूत्र चल रहे हैं वही इसका भी काम है, इस सूत्र का भी वही काम है। लेकिन ये दैव शब्द के लिए स्पेशल बनाया है कि दैव शब्द में भी आई का आई हो जाता है। तो दैवम अपन इसका उदाहरण देखेंगे, दैवम। इसके कई रूप प्राप्त होते हैं, देवम, दैवम और दैवम। चलिए, नपुंसक लिंग का शब्द है इसलिए सी प्रत्यय लगाए गए। तो 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ के स्थान पर अनुस्वार, ये बना दैवम। ठीक है। इसके पश्चात यहाँ इस 153 नंबर सूत्र का प्रयोग किया, 1/153 नंबर सूत्र, तो आई का
ऐ स्वर के स्थान पे ऐ आदेश किया, क्या बना? दैवम। ये जो दूसरा रूप है इसका वो हमें मिला। अब पहला रूप बनाने के लिए क्या करेंगे? 148 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए के स्थान पर ए, यहां से देवम। जो वाह है उसको भी द्वित्व किया है। कौन सूत्र से? तो दूसरे अध्याय के 99 नंबर का सूत्र है सेवादौ वाह, अर्थात सेवा आदि शब्दों में वाह का द्वित्व हो जाता है, वैसे ही यहाँ देव शब्द में भी वाह का द्वित्व हो जाएगा। 2/99 से वाह का द्वित्व। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि द्वित्व करने के लिए तो हम 2/89 नंबर का सूत्र प्रयोग करते थे, अनादौ शेषादेशो द्वित्वम। लेकिन वह सूत्र संयुक्त व्यंजनों में द्वित्व करने के लिए प्रयोग होता है। जब किसी एक का लोप होता है, जो शेष बचता है, उसको द्वित्व उस 89 नंबर के सूत्र से किया जाता है। या कोई संयुक्त के स्थान पे आदेश किया जाता है, उसका द्वित्व भी उस 89 नंबर के सूत्र से होता है। लेकिन यहाँ यहाँ ये संयुक्त नहीं है, वह स्वतंत्र व्यंजन है, अर्थात इसका द्वित्व करने के लिए 2/99 नंबर सूत्र का प्रयोग किया, सेवादौ वाह। सूत्र भी यहाँ नीचे लिख, सेवा। ये सूत्र है सेवादौ वाह, जिससे वाह को द्वित्व किया, अर्थात शब्द बना देवम। देवम। और इसी शब्द को तीसरा रूप बनाने के लिए इस दई के स्थान पर, आई के स्थान पर जो हमने ऊपर का सूत्र प्रयोग किया है, यानी ये दैवम, इसी यहां से लेंगे अपन। तो दूसरा रूप बना है ना इस शब्द से, यहाँ भी यदि वा का द्वित्व कर दें दैवम में, इसी सूत्र से देवाद हुआ सूत्र से वा का द्वित्व कर दें, तो क्या बनेगा? दैवम। दैवम। तीन रूप इसके हमें मिले। पहले नंबर पर दूसरा रूप सिद्ध किया है, दूसरे नंबर पर पहला रूप और तीसरे नंबर पर तीसरा रूप सिद्ध। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 154। उच्च नीचे से यह, उच्च नीच से आह, अर्थात उच्च और नीचे जो शब्द है, उन शब्दों में भी आई का क्या हो जाता है? स्वर अ अ, यानी ह्रस्व आ दो बार ये आदेश हो जाता है, आई के स्थान पे अ अ। ठीक है, तो इसको अपन उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है पहले नंबर का उच्चैस, इसकी प्राकृत बनेगी उच्चयम। उच्चम। ठीक है, यहाँ ये व्यंजनांत शब्द है उच्चैस, यानी सा का हमें क्या करना होगा? यहाँ अनुस्वार होता है। लेकिन एक बार 24 नंबर का सूत्र हमने पढ़ा है, वह स्वरेमश्च, उस सूत्र से, उस सूत्र की वृत्ति से जो अंतिम सा है, इसके स्थान पर व्यंजनांत जो सा है, मतलब स्वर रहित सा है, उसके स्थान पर स्वर रहित मां हो जाता है। किस सूत्र से? एक बार 24 नंबर के सूत्र से। 24 नंबर का सूत्र अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, वा स्वरे मश्च, उसकी वृत्ति से, की वृत्ति से क्या किया है? हलंत वाले सा के स्थान पर हलंत वाला मां आदेश किया है। तो यहाँ क्या हो गया? उच्चैम। और मूलस्वारा सूत्र का प्रयोग करके इस माँ का हम अनुस्वार कर देंगे। एक बार 23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया।
अब इस 154 नंबर सूत्र का प्रयोग किया जाए तो आई के स्थान पर अ ये आदेश कर, इसमें जोड़ दीजिए। ये क्या है? उच्च। उच्च में एक आ जुड़ गया और दूसरा आ आगे आ जाएगा। इसको ऐसे जोड़ना है, देखिए। इसको तोड़ा उच्च को, तो उच्च शब्द अलग हुआ और ऐ स्वर अलग। अब इस ऐ के स्थान पे अपन को क्या करना है? आ। तो उच्च धन अ अ, ये हलंत वाला चा है, इसमें आ जुड़ गया और एक आ शेष आगे आएगा, उच्च अम। ठीक है। इसी तरह से अगला उदाहरण है नीचे। इसकी प्राकृत बनेगी नीच। सेम इसी तरह से ताका माँ किया एक बार 24 नंबर के सूत्र की वृत्ति से। माँ का अनुस्वार किया अनुस्वारा सूत्र से, और ऐ के स्थान पर किया 154 नंबर सूत्र से, बन गया नीच अम। नीचम। इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। आगे अगला सूत्र हम देखते हैं 155 नंबर। 155 नंबर का सूत्र, ईद धैर्य। ईद धैर्य अर्थात धैर्य शब्द में ऐ के स्थान पर दीर्घ ई आदेश हो जाता है। कौन से शब्द में? अकेले धैर्य शब्द में। तो धैर्य का उदाहरण लिखना है। एक वाक्यांश दिया हुआ है धैर्य शब्द के साथ, धैर्यम हरति विषादः। इसकी प्राकृत बनेगी धीरम हरई विषाद। विसर्ग का ओ करेंगे एक बार 37 नंबर के सूत्र से। एक एक शब्द देखें, पहले विषाद को चेंज करते हैं तो बना विषाद। दा का लोप कर देंगे, कागा चाजा तादा पायावाम प्राया लोप से, यानी एक बार 177 से दा का लोप किया विषाद। चशोसहा सूत्र का प्रयोग करके इस मूर्धन्य शा का दंत सा कर दें। विषाद यानी एक शब्द की हमने प्राकृत यहाँ बना दी, भी दो शेष है। ठीक है, इतना हो गया। अब हरती शब्द, हरती में इस ता का लोप करेंगे। कौन से सूत्र से? यही एक बार 177 नंबर के सूत्र से। इसके स्थान पे ई स्वर शेष बचेगा। हराई। ठीक है, यहाँ ये हराई आ रहा। अब धैर्य शब्द का प्रयोग वो चेंज करना, इसकी प्राकृत करना। तो यहाँ ये नपुंसक लिंग का शब्द है, माँ का अनुस्वार करेंगे 3/25 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके। रेफ और या के ऊपर अनुस्वार लग जाए। अब हमें
दूसरे अध्याय के 64 नंबर का सूत्र प्रयोग करना होगा। धैर्य वा, धैर्य वा, यानी विकल्प से धैर्य शब्द का जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर रेफ और या के स्थान पर रा हो जाता है। धैर्य वा, ये क्या हो जाएगा? ये पूरे संयुक्त व्यंजन के स्थान पर रा, वो अनुस्वार यहाँ पे था, वो अनुस्वार अब रा पे लग जाएगा। आगे यहाँ ये माँ का अनुस्वार किससे किया? ये द्वितीय विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति नहीं लगी, इसलिए 3/25 का प्रयोग ना करके 3/5 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे। अमोस्य यानी अम प्रत्यय उसमें लगा हुआ है द्वितीय एक वचन का, जिसका हमने माँ किया और माँ के बाद में अनुस्वार मोनुस्वार सूत्र से प्रयोग किया। 3/5 सूत्र इसमें प्रयोग किया। ठीक है, इसको सुधार लेना। और इस 155 नंबर सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है? हमें आई के स्थान पर ई आदेश करना है। 1/155 नंबर से आई के स्थान पर दीर्घ ई आदेश करना है, अर्थात धा में जो आई लगी हुई है उसके स्थान पर धीरम। अब पूरा वाक्यांश लिखेंगे प्राकृत में, क्या बना? धीरम हरई विषाओ। ये रूप प्राकृत का यहाँ सिद्ध हो गया इस सूत्र के माध्यम से। अगला सूत्र देखेंगे 156 में। 156 नंबर का जो सूत्र है थोड़ा सा बड़ा है, उसमें कई उदाहरण शब्दों के आएंगे। उसी सूत्र में जो जो उदाहरण दिए उन्हीं उदाहरणों को हम देखेंगे। ओ तो द्वा, ओ तो द्वान्योन्य प्रकोष्ठा तोद्य शिरोवेदना मनोहर सरोरुहे कोशिका। कोश वह, ये सूत्र है। ओतोद्वान्योन्य प्रकोष्ठातोद्य शिरोवेदना मनोहर सरोरुहे कोश्च वह। अर्थात इतने शब्दों में इसमें ऐ स्वर जहां जहां आएगा उन स्वर ऐ नहीं, अब ओ स्वरों के स्थान पर, ओ स्वर का स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। यानी जो जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों में जहां जहां ओ स्वर होगा उसके स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। इससे पहले के जो सूत्र चल रहे थे वो आई के परिवर्तन के चल रहे थे, यहाँ ओ स्वर का परिवर्तन का यह सूत्र आया है। इसका सबसे पहला उदाहरण अन्योन्य शब्द जो है उसको अपन प्राकृत बनाते हैं। अन्योन्य, इसकी प्राकृत बनेगी अन्नम। दो रूप प्राप्त होंगे इसका, पहला अन्नम और दूसरा अन्नुन्नुम। ये नपुंसक लिंग का शब्द है, इसके कारण से इस माँ का अनुस्वार हो जाएगा। किस सूत्र से? 3/25 नंबर का सूत्र और 1/23 नंबर के सूत्र से इस माँ का अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ शब्द बना अपना अन्योन्यम, या के ऊपर अनुस्वार। ये दो इसमें संयुक्त व्यंजन लगे हुए हैं, आधा ना और या। यहाँ भी संयुक्त व्यंजन है, आधा ना और या।
इन दोनों संयुक्त व्यंजनों को अपन को चेंज करना है, अर्थात अधोमनयाम सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसके माध्यम से ये जो या है इसका लोप हो जाएगा। तो 2/78 नंबर का सूत्र है अधोमनयाम, उस सूत्र से या का लोप होगा। दोनों या का लोप करेंगे तो या में जो ओ लगा हुआ है वो इस ना में जुड़ जाएगा, तो इस या का आ इस ना में जुड़ जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि जो अपन लोप करने के बाद शेष बचता है उसको हमेशा द्वित्य किया जाता है, यानी कि दोनों ना को द्वित्य करना पड़ेगा। किस सूत्र से? अनादौ शेषा देशो द्वित्यम, यानी 2/89 नंबर के सूत्र से हम ना को द्वित्य करेंगे, दोनों ना को। पहले वाले ना को द्वित्य किया और दूसरे वाले ना को भी द्वित्य किया, तो बना अन्नोन्नम। लेकिन हमने अभी 156 नंबर सूत्र का प्रयोग नहीं किया है। 156 नंबर वाला सूत्र क्या कह रहा है? ओ के स्थान पे आ आदेश करना है। ओ कहाँ है? ये नाम है, तो इस ओ का अपन को ना करना है 156 नंबर सूत्र का प्रयोग करके। यहाँ प्रयोग करेंगे अपन, क्या बन गया? अन्नम, यानी पहला रूप हमारा सिद्ध हो गया। लेकिन हम सभी जानते हैं इसका दूसरा रूप भी मिला है, यानी दूसरा रूप भी सिद्ध करना होगा, अर्थात 1/84 नंबर का सूत्र जो है ह्रस्व संयोगे, वो सूत्र क्या कहता है कि संयुक्त से पहले कभी भी दीर्घ नहीं आता, ह्रस्व आएगा, और ओ स्वर हमेशा दीर्घ होता है, तो इसका ह्रस्व क्या होता है? उ। अर्थात यदि हम इसको ह्रस्व करेंगे ओ के स्थान पर, तब 1/84 नंबर सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो ओ के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, यानी इस शब्द को इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस ओ के स्थान पर उ किया, अन्नम, यानी हमारे दोनों रूप सिद्ध हो गए। ये पहला था और ये दूसरा। संस्कृत का शब्द था अन्योन्यम, उससे हमने प्राकृत का बनाया अन्नम और अन्नम, साथ पहला रूप भी इस 156 नंबर सूत्र का प्रयोग करके बनाया, और 156 का यदि प्रयोग ना किया जाए तो उसका दूसरा रूप अन्नम हमें प्राप्त होता है। अगला उदाहरण देखेंगे, प्रकोष्ठम। ये अन्योन्य शब्द इस सूत्र में यहाँ है, ये प्रकोष्ठ शब्द है, इसको बनाएंगे प्राकृत में। प्रकोष्ठ की प्राकृत बनेगी पवट्ठो, और दूसरा रूप प्राप्त होगा पौठो। ये शब्द विसर्ग लगा हुआ है, यानी विभक्ति है, तो विसर्ग के स्थान पर प्राकृत में क्या होता है? ओ। तो 1/37 नंबर का सूत्र प्रयोग किया अतोडो विसर्ग से, जिससे विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाए। ये शब्द बना अपना प्रकोष्ठो। ये संयुक्त व्यंजन है, अधसाव ठा इसमें जुड़ा हुआ है, उसके स्थान पे हमें कुछ दूसरा शब्द आदेश करना होगा, अर्थात सूत्र नंबर 102 दूसरे अध्याय का 34 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे। इष्टश्चा नुष्टेष्टा संदष्टे, अर्थात इष्ट के स्थान पर था आदेश करेंगे। जो प्रकोष्ठ शब्द है, प्रकोष्ठ, इसके स्थान पर यानी जो संयुक्त व्यंजन है इस पूरे के स्थान पर ठा आदेश करेंगे। यहाँ लिखेंगे अपन, अब जो आदेश होता है वो हमेशा द्वित्व होता है, तो इसको द्वित्व भी किया जाएगा। 2/89 नंबर के सूत्र से अनादौ शेषादेश और द्वित्वम सूत्र से, अर्थात इसको डबल करेंगे। चलिए इस शब्द को अपन दोबारा से देखते हैं। प्रकोष्ठा शब्द है, प्रकोष्ठा में इसकी प्राकृत बनेगी पवट्टु। ये संयुक्त व्यंजन है, इसके आगे विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग का ओ किया अपन ने अतोडो विसर्ग से सूत्र से, तो यहाँ ये ठा के आगे जो विसर्ग उसका ओ कर दिया, तो संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ठा आदेश किया दूसरे अध्याय के 34 नंबर के सूत्र से ठा आदेश कर दिया। इसके पश्चात अनादौ शेषादेश द्वितीयम सूत्र से ठा का
द्वितीय किया, अर्थात यहाँ द्वितीय करके लिखा हुआ। इसके पश्चात हमको मालूम है कि वर्ग का द्वितीय व्यंजन है, ये द्वितीय अपने से पूर्व वाले के साथ बनाता है, अर्थात 90 नंबर का सूत्र भी प्रयोग होगा, द्वितीय तुर्योरुपरि पूर्वः। इससे पहले वाला जो ठा है इसके स्थान पे टा आदेश हो जाएगा, तो प्रकोष्ठो। और प्रा में ये संयुक्त व्यंजन है, रा लगा हुआ है, तो यहाँ ये प्राकृत में रा नहीं होता, इसके स्थान पर अपन को 2/79 सर्वत्र लवराम मंदिर सूत्र से इस रेफ का लोप किया जाएगा, तो पकोठो। अब इस सूत्र का प्रयोग 156 नंबर वाले सूत्र का, एक का में जो ओ है उस ओ के स्थान पर आ आदेश करना है, अर्थात 1/156 नंबर के सूत्र से ओ स्वर का ह्रस्व आ आदेश किया, तो पकठो। लेकिन उससे पहले यहाँ जो का है इसके स्थान पर कहीं कहीं वा भी होता है, तो 1/156 नंबर के सूत्र की ही जो वृत्ति है उसमें ये कहा गया है कि जहां ये का हो तो का वा भी हो जाता है, अर्थात इसकी वृत्ति से, इसी सूत्र की वृत्ति से हम इस का के स्थान पर वा आदेश कर देंगे, 1/156 की वृत्ति से क व्यंजन के स्थान पर वा व्यंजन, यहां बन जाएगा कवट्ठो। ये पहला रूप हमारा सिद्ध हो जाता है, और इसका दूसरा रूप करने के लिए, दूसरा सिद्ध करने के लिए यहीं से ककोठो जो बना था इसका जो ओ था ये कैसा है, दीर्घ है, अर्थात संयोग से पहले ये दीर्घ आया हुआ है, तो संयोग से पहले दीर्घ कभी भी नहीं आता है, इसको ह्रस्व करने के लिए सूत्र लगेगा 1/84 नंबर का ह्रस्व संयोगे, यानी ओ के स्थान पर उ हो जाएगा, इससे यहाँ शब्द बनेगा पकुट्ठो। और का हमेशा लोप हो जाता है, कागा चाजा कादा कायावान प्रायः लोप उस सूत्र से, तो यहाँ का लोप कर दिया 1/177 नंबर के सूत्र से। ये बना पौठो, अर्थात ये दूसरा रूप भी हमारा सिद्ध हो गया। ये पहला रूप था और ये दूसरा। इस तरह से प्रकोष्ठ संस्कृत का शब्द था, उससे अपने प्राकृत के दो रूप बनाए, पवट्ठो और कौठो, इतने सूत्रों के माध्यम से। और इसमें 156 सूत्र का दो तरीके से प्रयोग हुआ है, पहला प्रयोग में ओ का आ स्वर किया है, और दूसरे प्रयोग में यहाँ इसकी वृत्ति से ही इसका के स्थान पर वा आदेश किया है। इस तरह से ये सूत्र, ये उदाहरण समाप्त हुआ। आगे अगला उदाहरण देखते हैं। तीसरे नंबर का उदाहरण है आद्यो आतोद्यम। ये जो यहाँ लिखा हूं, आतोद्यम, इसकी प्राकृत बनेगी आवज्जम अथवा आउज्जम। नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए इसमें सी प्रत्यय लगा हुआ है, तो 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से हम इसका माँ का अनुस्वार कर देंगे, मुंह अनुस्वार। दिया जो है संयुक्त व्यंजन है, इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर जा आदेश होता है, 2/24 नंबर के सूत्र से इस द्या के स्थान पर जा आदेश किया। जो आदेश होता है वो हमेशा द्वित्व होता है, 2/89 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया, अनादव शेषादेश द्वित्वम, इससे जा का द्वित्व किया जाएगा।
आतोजम रूप हमारा बना। अब यहाँ जो ओ है, इस ओ का इसी सूत्र से आ आदेश हो जाएगा और उसी की वृत्ति से इस ता के स्थान पर भी वाह होगा। जैसे पहले वाले शब्द में हमने क के स्थान पे वाह किया था, वैसे ही इस शब्द में भी ता व्यंजन के स्थान पे इसी सूत्र की वृत्ति से वाह आदेश होगा, यानी दो काम होंगे। तो एक बार 156 नंबर सूत्र का प्रयोग किया, सबसे पहले ओ का आ और फिर त व्यंजन के स्थान पर वाह आदेश करेंगे। तो यहाँ ओ का आ करेंगे तब बनेगा आतजम, इसके पश्चात ता के स्थान पर वो आदेश किया तो आवज्जम, अर्थात ये पहला रूप हमारा सिद्ध हो जाता। और अब यदि हमें दूसरा रूप सिद्ध करना है तो इस सूत्र के प्रयोग किए बिना यहां से हम देखेंगे आतोजम से इस ओ के स्थान पर हमको ये जो संयुक्त व्यंजन है, तो ह्रस्व से ह्रस्व होना चाहिए, संयुक्त से पहले संयुक्त व्यंजन दीर्घ नहीं आता है, अर्थात ता में जो ओ लगा है वो दीर्घ है, इसको ह्रस्व किया जाएगा तो 1/84 नंबर सूत्र से ओ के स्थान पर उ हो जाएगा, अर्थात ये बनेगा आतजम। और ता का हमेशा लोप होता है 1/177 नंबर सूत्र से, कागा चाजा तादा कायावाम प्राय लोप सूत्र से, अर्थात इस ता का लोप किया तो आ उज्जम। ये दूसरा रूप हमारा सिद्ध। पहला रूप आवज्जम, दूसरा रूप आउज्जम। मूल शब्द था आतोद्यम संस्कृत का, जिससे प्राकृत के दोनों शब्द बनाए। इतने सूत्रों के माध्यम से पहला हमारा आवज्जम सिद्ध हुआ, दूसरा आउज्जम। अगला उदाहरण देखेंगे, शिरोवेदना। शिरोवेदना, इसकी प्राकृत बनेगी सिर वे याना वे अणा, या दूसरा रूप सिरो वे अणा। प्राकृत में ना के स्थान पर ना होता है तो सूत्र का प्रयोग किया जाएगा नोणः, अर्थात 1/228 नंबर के सूत्र से ना के स्थान पर ना, तो ये बना सिरो वेदना। दा का लोप होता है 1/177 नंबर सूत्र से, कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप, उस सूत्र से दा का लोप किया, सिरो दा में जो आ है तो शेष बचेगा सिरो वे आना। शाह यहाँ तालव्य शाह है, इसको दंत शाह में चेंज करेंगे 1/261 नंबर सूत्र से शशो शाह, उस सूत्र से ये दंत शाह सिरो वेणा। देखिए दूसरा रूप हमें प्राप्त हो चुका है पहले ही, अभी हमने 156 का प्रयोग नहीं किया है और दूसरा रूप इसके बिना इस तरह से बन सकता है। अब यदि हम 156 सूत्र का प्रयोग करें तो ओ के स्थान पर आ आदेश होगा, इस ओ के स्थान पर तो यहाँ बन जाएगा सिर वे अणा। इस तरह से ये शब्द संस्कृत के सिरोवेदना शब्द से प्राकृत का सिद्ध हो जाता है। और इसके पश्चात जो दो शब्द और हैं, मनोहर और सरोरुह, इनकी भी प्राकृत बहुत सरल है, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। आप लोग अभ्यास कीजिएगा दोनों शब्दों को प्राकृत बनाने के लिए। सिर्फ मनोहरम शब्द है तो मनोहर बनेगा उसका प्राकृत, और सरोरुह शब्द है उसका सर्वरोहम, अर्थात सिर्फ ओ का आ ही आदेश करना है, ज्यादा उसमें सूत्र नहीं लगेंगे, आप लोग प्रयास कीजिएगा। अगला सूत्र हम देखेंगे 157 नंबर। 157 नंबर का सूत्र है ऊत सोच्छवासे। ऊत सोच्छवासे, यहाँ ये सूत्र कह रहा है कि जो उच्छ्वास शब्द है, उस उच्छ्वास शब्द में भी ओ का
ओ जो स्वर लगा हुआ है उस ओ स्वर का दीर्घ ऊ हो जाता है। उच्छ्वास शब्द में ओ स्वर का दीर्घ ऊ हो जाता है। इससे पहले वाले सूत्र में अपन ने ओ का अ किया था, यहाँ ओ का ऊ हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, सोच्छ्वासक, इसकी प्राकृत बनेगी सुसासु। ये सोच्छ्वास शब्द जो लिखा हुआ है ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसका मूल शब्द सोश्वासः होता है। श्वासः शब्द का ही ये उच्छ्वास बनता है, तो हम मूल शब्द से सिद्ध करेंगे। ये है मूल शब्द। श्वास के स्थान पर ये उच्छ्वास प्रयुक्त किया है, अर्थात ये प्राकृत में भी ऐसे ही चलता है उच्छ्वास, लेकिन यहाँ इसकी प्राकृत बनी सुसाओ, अर्थात सोश्वासा से हम सुसाओ सिद्ध करेंगे। विसर्ग का ओ होता है, एक बार 37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ किया। सो श्वासो, यहाँ जो संयुक्त व्यंजन है आधा शा और वा, इस शा और वा में से जो अंतस्थ वर्ण है वा, उसको लोप किया जाएगा, क्योंकि अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण वाले होते हैं, कमजोर होते हैं, अर्थात उसको लोप करेंगे। कौन सूत्र से? सर्वत्र लवराम बंदरे 2/79 नंबर के सूत्र से वा का लोप किया। इसमें जो दीर्घ आ लगा हुआ है वो शा में जुड़ जाएगा, अर्थात ये शा दीर्घ हो जाएगा। ये एक तालव्य शा है, ये प्राकृत में नहीं होता है, इसलिए इसके स्थान पे दंतिसा करेंगे। 2/1/261 नंबर सूत्र शशो शाह, उस सूत्र से इस का ये दंतिसा शो शासु। अब इस 157 नंबर सूत्र का भी प्रयोग किया जाएगा कि उसके अनुसार ओ का ऊ हो जाता है। तो कौन से ओ का ऊ होगा? इसमें दो ओ है, लेकिन पहले ही हमने कहा था कि आगे वाले व्यंजन आदि वाले का इसमें परिवर्तन चलेंगे अभी। कब तक? जब तक कि वो सूत्र में कुछ निर्देश ना दें कि दूसरे व्यंजन को परिवर्तित करना है या तीसरे को। लेकिन यहाँ सूत्र में कुछ भी नहीं कहा है कि पहले व्यंजन का ओ का ऊ होगा कि दूसरे का कि तीसरे का। इसका अर्थ है कि हमको पहले वाले व्यंजन को चेंज करना है, अर्थात पहले वाले में जो ओ है उसका ऊ करना है। 157 नंबर सूत्र का प्रयोग किया अपन ने, और ओ के स्थान पर दीर्घ ऊ, अर्थात इस ओ के स्थान पर दीर्घ ऊ लगाया तो सु सा सु। तो यही हमारा प्राकृत रूप है, अर्थात श्रोच्छ्वास शब्द की प्राकृत बनेगी सुसासो, ये रूप सिद्ध होता है। इसमें अपन को याद रखने वाली चीज ये है कि जो इसका मूल शब्द है उससे इसको सिद्ध किया गया है, श्रोच्छ्वास शब्द से डायरेक्ट इसको सिद्ध नहीं किया गया है। अर्थात मूल शब्द को मालूम होना चाहिए कि श्वास सूत्र है, शब्द है, मतलब श्वास शब्द के लिए यहाँ उच्छ्वास शब्द लगाया है, अर्थात इसी से ये सुसातो सिद्ध होगा। सुसार सो है, यहाँ गलत लिखा था। चलिए आगे चलते हैं। ये सूत्र और उदाहरण इसका यही समाप्त होता है। अगला सूत्र लिखेंगे अपन 158 नंबर का। 158 नंबर का सूत्र है गौबेव आह। अर्थात ये शब्द कह रहे हैं गव्य शब्द, यानी जो गौ शब्द से ये गव्य बनता है, तो गौ शब्द में ओ का औ हो जाता है, ऐसा यहाँ आदेश है। जो ओ है उसका औ या दो रूप आदेश होते हैं, आ आ।
अर्थात गो शब्द में जो ओ लगा हुआ है स्वर, उसका ये दो रूप आदेश होते हैं, ऐसा इस सूत्र का कार्य है। तो हम देखते हैं कैसे आदेश होगा। जैसे उदाहरण दिया, गव्यः, इसकी प्राकृत बनाएंगे गाओ, गौआ या गऊ। गव्यः शब्द की प्राकृत तीन रूप उसके प्राप्त हो रहे हैं, तीनों हमें सिद्ध करना है। इनका मूल शब्द क्या है? गो। उस गो शब्द से, गौ शब्द से ही हमें ये तीनों रूप निकालने हैं। हम सबसे पहले यहाँ मूल शब्द लिखेंगे, गौ। इसमें ये संस्कृत रूप लिखा हुआ है, इससे हमें ये प्राकृत रूप सिद्ध करना है। अर्थात यदि इसको हम तोड़ करके लिखें, ये गो शब्द है और गो में सी प्रत्यय लगा हुआ है, सी का मतलब प्रथमा एक वचन रूप यहाँ लगा हुआ है। अर्थात इसी से हमें यहाँ इसकी प्राकृत बनानी है। तो गो का क्या आदेश, गो में जो ओ है उसका क्या आदेश करना है? 158 नंबर सूत्र का प्रयोग करके औ और आ, यानी दो रूप बनेंगे। तो यहाँ हम आदेश करते हैं, सबसे पहले ओ का औ आदेश किया 158 नंबर सूत्र से, इस ओ के स्थान पर औ। तो ग में आ जुड़ गया और ये बना गौ। यदि ये वाला रूप प्रयोग करें, दूसरा वाला, पहले दूसरे नंबर से भी हम बना सकते हैं, क्योंकि इसके भी आगे जो दिया हुआ है वो रूप बनाने के लिए दूसरा रूप प्रयोग करना होगा। अर्थात यहाँ आ तो गा और आ, जैसे गा धन ओ लिखा हुआ है, इसका अर्थ होगा गो। इस ओ के स्थान पर ये आ लिख दिया, तो इसमें आ जुड़ गया तो गा बड़ा हो गया, और ये वाला आ यहाँ आ गया तो गा अ। और उसके बाद सी प्रत्यय भी अपन को जोड़ना बाकी है। सी मतलब प्रथमा एक वचन, अर्थात यहाँ प्राकृत में प्रथमा एक वचन में पुल्लिंग वाले शब्दों में ओ हो जाता है। तो तीसरे अध्याय का दूसरे नंबर का सूत्र यहाँ प्रयोग किया जाएगा, जिससे पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ होता है। तो गा अ धन ओ, और इन दोनों को संधि कर देंगे, आ धन ओ बराबर ओ। अर्थात क्या रूप आया इसका? गाओ। यानी जो हमारा पहला रूप था प्राकृत का, वो यहाँ सिद्ध हो जाता है। तो दूसरा रूप सिद्ध करने के लिए यही गवया शब्द को ही लेंगे, हम अब मूल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात गवया शब्द से सिद्ध किया जाएगा। यहाँ जो विसर्ग है इसका भी वही 1/37 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके विसर्ग का ओ हो जाता है। तो गव्यः का विसर्ग का ओ किया, और उसके पश्चात इस या का लोप कर देंगे, कागा चाजा तादा पायावान प्रायः लोप, उस सूत्र से या का लोप किया तो यहाँ बना गव अ ओ। और यहाँ जो वह है, इसके स्थान पे हमें क्या चाहिए? यहाँ ओ उ, यानी इस शब्द को हम बना चुके हैं पूर्व में, 54 नंबर के सूत्र में हम इसका प्रयोग कर चुके हैं। वहां से भी आप इसको देख सकते हैं कैसे बनेगा, और यहाँ भी सिद्ध करना है आपको। लेकिन इसमें उदाहरण में मूल इस शब्द की उपयोगिता करना है, इसलिए यहाँ तक ही हमने सिद्ध करना है गाओ। ये जो दोनों रूप हैं, ये 54 नंबर के सूत्र में हम बना चुके हैं। पहला रूप जो है वो 158 नंबर सूत्र से बनेगा, इसलिए वो यहाँ सिद्ध हो चुका है। आगे आप 154 नंबर के सूत्र से इन उदाहरणों को पूर्ण कर सकते हैं, या आपको ही अपने अभ्यास में दिया कि 54 नंबर सूत्र में ये आप लिख चुके हैं, इसलिए जो चीज रिपीट हो रही थी दोबारा से यहाँ हम फिर से रिपीट नहीं करना है। इस तरह से एक ही शब्द के लिए ये स्पेशल सूत्र बनाया था, तो एक ही शब्द के लिए इसका सीखा, सिद्ध किया अपन ने। अब इसका एक उदाहरण और दिया हुआ है यहाँ हमारी पुस्तक में, उसको भी अपन सिद्ध कर लेते हैं। अगला उदाहरण है हर्ष एसह गौ।
ये वाक्यांश है। इसकी प्राकृत बनेगी हर्ष एषा गाई। ये हर्ष शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो प्रथमा जो प्राकृत की षष्ठी विभक्ति है वो यहाँ प्रयोग करनी है अपन को। उसके लिए सूत्र लगाएंगे। सूत्र नंबर तीसरे अध्याय का 10वां सूत्र है गशः सशः, अर्थात गस विभक्ति में सस आदेश हो जाता है। षष्ठी एक वचन को गस बोलते हैं, उसके स्थान पे यहाँ सस हो जाएगा। तो ये क्या बना, हरस। हर शब्द में षष्ठी लगानी है। हर धन ये सस लगा दिया, हर्ष। उसके पश्चात दूसरा शब्द जो है एषा, इसमें क्या किया है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो स्त्रीलिंग का शब्द हमने पूर्व में कई बार बनाया है। ये शब्द सूत्र नंबर 33 में भी प्रयोग किया है। वहां से आप देखिएगा कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग करके बनाया है। एषा का ऐसा बना है। और अगला शब्द है गौ। इस गौ का प्राकृत बनाना है यहाँ अपन को गाय, तो उसको सिद्ध करना है। यहाँ जो मूल रूप है गौ, यानी उसमें सी विभक्ति लगी हुई है, ये प्रथमा एक वचन, और ये संस्कृत रूप है। अब इसके हमें प्राकृत बनाना है, तो इस सूत्र का प्रयोग यदि किया जाए तो ओ के स्थान पे क्या आदेश करना है, आ अब। एक बार 158 नंबर सूत्र के स्थान पर ओ दूसरा वाला जो रूप जो है उसका प्रयोग किया। ग और धन सी, परंतु ये पुल्लिंग का शब्द है, तो ऊपर जो वाक्य चल रहा है वो स्त्रीलिंग में चल रहा है। तो हमें इस पुल्लिंग वाले शब्द को स्त्रीलिंग में चेंज करना होगा। तो हमारे पास एक सूत्र है तीसरे अध्याय का 32 नंबर का सूत्र, अजातो पुंसः, अर्थात उस सूत्र से इस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाएगा। 3 बाय 32 नंबर का सूत्र है अजाते पुंसः। इस सूत्र से इस शब्द को स्त्रीलिंग स्त्रीलिंगत्व की प्राप्ति होगी। शब्द वैसे ही का वैसा रहेगा, लेकिन अब पुल्लिंग की जगह वो स्त्रीलिंग रूप में आएगा। अर्थात जो ग अ लिखा हुआ है, इस अ के स्थान पर इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। अ के स्थान पर दीर्घ ई। अब इसमें हमें स्त्रीलिंग का ही सी प्रत्यय जोड़ना है। तो सी प्रत्यय जब जोड़ा जाता है तो यहाँ क्या है, ये सी, सी में ई लगी हुई है, सा व्यंजन में ई लगा हुआ है, ई स्वर लगा हुआ है, अर्थात ये इत संज्ञा हो जाती है। इसके कारण से यदि हम इसका ई का लोप कर देते हैं, इत संज्ञा होने से संस्कृत के नियम चल रहे हैं यहाँ पर। संस्कृत नियमानुसार, संस्कृत के विधानानुसार इस सी में से क्या है, ये सा धन ई, इस तरह से है ये। यानी ये इत संज्ञा हुई, अर्थात इस संज्ञा होने से इसका लोप होता है। शेष क्या बचेगा, अकेला सा, अर्थात गाय धन हलंत वाला सा किस ओरिजिनल लिखेंगे, हमारा इत संज्ञा होने से लोप, होने से ई का लोप। और यहाँ जो हलंत वाला सा है, प्राकृत में अंत में हलंत वाला सा भी नहीं होता है, हलंत वाले व्यंजन ही नहीं होते हैं। अर्थात अंत व्यंजन से सूत्र का यदि प्रयोग करें तो इस सा का लोप हो जाएगा। 1/11 नंबर के सूत्र से इस सा का लोप किया, क्या बचा, गाय। पूरा वाक्य हम प्राकृत में लिखेंगे। पहला शब्द है हर्ष्य, दूसरा ऐसा, तीसरा गाय। अर्थात जो संस्कृत का शब्द था
हर्ष एषा गौ, इसकी प्राकृत हर्ष एषा गाय, ये रूप हमारा सिद्ध हो जाए। इस तरह से ये सूत्र भी समाप्त होता है, इसके उदाहरण भी पूर्ण हुए। अगला सूत्र देखेंगे। अभी हमने जितने सूत्र प्रयोग किए वो ओ स्वर के लिए किए। आगे अब जो अगला सूत्र है वो औ स्वर के लिए है। सूत्र नंबर 159, औत ओत। औत ओत अर्थात ये सूत्र कह रहा है कि औ स्वर के स्थान पर ओ हो जाता, क्योंकि प्राकृत में ओ स्वर नहीं होता है, तो उसलिए औ का ओ आदेश हो जाता है। औ तो ओत सूत्र। उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कौस्तुभ शब्द है, कौस्तुभ, इसकी प्राकृत बनेगी कोथुहो। पुल्लिंग का शब्द है, विसर्ग लगा हुआ है, यानी प्रथमा एक वचन विभक्ति पुल्लिंग का इसमें प्रयोग किया गया है। तो 1, 3 व 2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ होता है। यहाँ शब्द बनेगा कौस्तुभो। भा का हा होता है 1/187 नंबर का सूत्र, खा घा था दा भा, उस सूत्र से भा का हा किया। ये जो संयुक्त व्यंजन है, इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर था आदेश होता है। कौन से सूत्र से? थो स्तस्य थो समस्त स्तंभे, यानी दूसरे अध्याय का 45 नंबर का सूत्र है। स्तस्य थो समस्त स्तंभे, इससे इस्त के स्थान पर था आदेश किया। यहाँ था लिखेंगे। जो आदेश करते हैं उसको द्वित्व किया जाता है, अर्थात इस था का द्वित्व होगा 2/89 नंबर सूत्र से, था का द्वित्व। और ये तवर्ग का द्वितीय व्यंजन है, तो द्वितीय व्यंजन अपने से पूर्व वाले के साथ द्वित्व बनाता है, इसलिए 90 नंबर का सूत्र भी प्रयोग किया जाएगा और उस था के स्थान पर त हो जाएगा, द्वितीय तुर्य रूपरी पूर्व सूत्र से। अब इस 159 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, इस औ का ओ आदेश करना है, यानी 159 सूत्र से औ स्वर के स्थान पर ओ, यहाँ बनेगा ओ थू। ये हमारी प्राकृत इसकी कौस्तुभा शब्द की सिद्ध हो जाती है। अगला उदाहरण देखेंगे हम इसका। कौशाम्बी, इस शब्द की प्राकृत बना कौशाम्बी। यहाँ इस सा का तालव्य सा का दंत सा कर देंगे, कौन सूत्र से? 1/261 सूत्र से तालव्य का दंत सा। इस संयुक्त की पहले ये दीर्घ व्यंजन आ रहा है, ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग करके इसको ह्रस्व किया जाएगा,
1/84 नंबर के सूत्र से दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ अर्थात ओ संबी और मोनुस्वार सूत्र का प्रयोग करके इस मा का अनुस्वार 1/23 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके अनुस्वार ये बन गया ओ सम बी। एक उदाहरण और हम इस सूत्र का देखेंगे। यौवनम यौवनम इसकी प्राकृत बनेगी जोगवणम। ये नपुंसक लिंग का शब्द है इसलिए माँ का अनुस्वार होता है। इसकी सी विभक्ति में 3/25 नंबर का सूत्र और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया। नोड़ा सूत्र का प्रयोग करके इस ना का ड़ा यहाँ बीच में जो हुआ है उसका द्वित्व किया जाना है किस सूत्र से। जो अभी लगाया था कुछ देर पहले सूत्र हमने सेवादव वा अर्थात उस सूत्र का प्रयोग करके इस बा का द्वित्व करेंगे। 2/99 नंबर का सूत्र है इससे बा को द्वित्व कर किया जाएगा। और आदि में यदि या आता है तो या का ज हो जाता है प्राकृत में अर्थात आदेर योजहा उस सूत्र का प्रयोग करके इसका आदि के या का जा कर देंगे। 1/245 नंबर के सूत्र से। अब इस 159 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इस 159 नंबर के सूत्र से औ के स्थान पर वो हो जाएगा जो वणम। यौवनम शब्द की प्राकृत जोगबणम सिद्ध होती है। ये 4-5 सूत्रों का प्रयोग करके अर्थात यहाँ पर औ के स्थान पर वो कर दिया है। यहाँ रूप बना हमारा जोगवणम। इस तरह से ये उदाहरण समाप्त हुआ। एक उदाहरण हम और इसका देखते हैं। क्रौंचः इसकी प्राकृत बनेगी ऊंचो। विसर्ग का ओ करेंगे 1/37 नंबर के सूत्र से हथोडो विसर्ग से। सर्वत्र लवराम बंद्रे सूत्र का प्रयोग करके इसका रा हटाएंगे। और ये 159 सूत्र का प्रयोग करके औ के स्थान पर वो आदेश करेंगे। इसमें ज्यादा सूत्र नहीं लगे और क्रौंचा सा है। क्रौंचा शब्द से पहुंचो शब्द यहाँ सिद्ध हो जाए। अगला उदाहरण देखते हैं। कौशिका कौशिका इसकी प्राकृत बनेगी कोसियो। यहाँ ये पुल्लिंग का शब्द है उसके आगे सी विभक्ति लगी हुई है अर्थात 3/2 नंबर का सूत्र पुल्लिंग का सी प्रत्यय जो ओ होता है। और ससोत्साह सूत्र का प्रयोग करके इस शा का दंत सा। का लोप करेंगे कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप सूत्र से।
और औ के स्थान पर ओ इस 159 सूत्र का प्रयोग करके कौशियु, कौ के स्थान पर को हो जाएगा कोसियु, अर्थात कौशिक शब्द का प्राकृत बने कोसियु। इस प्रकार से ये शब्द और उसके पूरे उदाहरण सहित ये पूरा सूत्र पूर्ण होता है। और आज इतना ही। आगे के सूत्रों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरिजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदिता में मोहे हारी, जड़मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हारी, तिथियराणम दिव्य थुणिम जो पढ़ई सुणई मये धारे, प्राण में सुखे मनंतम धरिये, सासद मुखे पदम पावई, सासद मुखे पदम पावई। नमो जिडाणम।